भजन के लिए फुर्सत नहीं है, ये बहाना बनाने से काम चलेगा नहीं। खूब भजन की फुर्सत है। शरीर से सेवा करते रहो, कपड़ा धो, बर्तन मांजो, सानी बनाओ, प्रमादी मत बनो, दीर्घसूत्री मत बनो, क्रियाशील बने रहो। चलो चलो माने, चलो माने क्या है? क्रियाशील। चरई वेति, निरंतर क्रियाशील बने रहो। आप पढ़ते हो, विद्यार्थी हो, तो भी राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे। ये भाई क्यों कह रहे हैं? बहुत प्रेम के कारण। अरे भाई क्या घाटा है इसमें? राम कहत चल। बालक बालिकाएं पढ़ने जाते हैं, उनको केवल समझ आ जाए कि रास्ते का समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। आने जाने का कितना समय राम नाम के उच्चारण में जाएगा, कितना आनंद होगा। व्यापारी दुकान में बैठा है, व्यापार के काम से आना जाना हो रहा है, बीच में कितना समय फालतू गया? राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। 24 घंटे काम होता दुकान में? 24 घंटे तो नहीं होता, एक निश्चित समय से होता है। हमेशा तो ग्राहक सामने नहीं रहता। जब फुर्सत मिले, राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। घर में माताएं झाड़ू लगा रही हैं, बर्तन मांज रही हैं, रसोई बना रही हैं, बच्चों को नहला रही हैं, उनको स्कूल के लिए तैयार कर रही हैं। जीव तो खाली है, हाथ से क्रिया हो रही। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम राम जपते हुए रोटी बनाओगे तो वो रोटी जो लोग खाएंगे उनका भी भजन बढ़ जाएगा। राम नाम लेते हुए झाड़ू बहारू लगाओगे तो आपको मंदिर में सोहनी सेवा का लाभ मिल जाएगा। और बच्चों के कान में नाम पड़ेगा तो उनमें भी ध्रुव प्रहलाद जैसे भजन के संस्कार बनेंगे। किसान खेत पर जा रहा है और हल चलाते हुए, बीज बोते हुए, फसल काटते हुए, जिह्वा तो खाली है कि नहीं? मन खाली है कि नहीं? राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चल भाई रे। चल चल माने कोई काम छोड़ना नहीं है। आप जिस जाति में हैं, जो आपका नौकरी चाकरी धंधा खेती व्यापार पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी आपका, वो सब करो, पर करते करते हुए भी राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। ये करोगे तो संसार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भी संसार चक्र से छूट जाओगे। ना ही तो भव बिगारी में परी है। यदि राम राम नहीं करोगे तो संसार की बेगार में। देखो, एक तत्वज्ञानियों वाला अर्थ ले लिया, एक दूसरा सामान्य अर्थ। संसार की क्रिया करते हुए भी राम नाम का आश्रय नहीं लिया तो ना ही तो भव बेगारी मह परी है, छूटत यति कठिनाई रे। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो वहाँ ड्यूटी पे सेवा में जाते हैं और शरीर से काम करते रहते हैं और कथा सुनते रहते हैं? सुनते कि नहीं सुनते हैं? 7-8 लोग ये लोग हैं। सावधान होकर के वहाँ फैक्ट्री में नौकरी करनी पड़ती इनको, लेकिन वो जितने घंटे नौकरी करते उतना घंटे का समय इनका सत्संग में जाता है। उसका ये दिव्य परिणाम है। नौकरी करने वाले संसार में कितने हैं, पर उस सत्संग का दिव्य परिणाम है कि प्रवृत्ति अच्छी हो गई, भजन की ओर प्रवृत्ति हो गई, सत्संग की ओर प्रवृत्ति हो गई, संतों में श्रद्धा हो गई, हरिनाम में श्रद्धा हो गई।
ये कैसे हुई? बोले राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। इसलिए पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज कहते थे, काम करते रहो, नाम लेते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, काम करते चलो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। आप जब लता पता की सेवा करते हुए या गौ सेवा करते हुए किसी ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए नाम जप करते हो, उस समय ज़्यादा एकाग्रता जप में भजन में बढ़ती है, ज़्यादा स्वाद आता है कि खाली माला लेके बैठते हो तब स्वाद ज़्यादा आता है? कब ज़्यादा आता है? इसलिए मैंने इनके सामने कहा कि इन्होंने स्वयं हमको कहा था कि संसार की विस्मृति नहीं होती है, पर सेवा करते हुए नाम जप करते हुए संसार भूल जाता है। इनकी बात इनके सामने पक्की की है। अरे महाराज जी, रुई धुनने का काम, कपास धुनने का काम, कपास होता ना, उसको धुना जाता, उसको बिनौला अलग निकल जाता है, फिर उसका कॉटन रुई, उस रुई को फिर तकिया गद्दा वगैरह में सब में भरा जाता है। तो रुई धुनने का काम बड़ा भारी काम है, बहुत मेहनत का काम है रुई धुनना। और धुनने के बाद और उसके छोटे छोटे जो रुंगना है वो भीतर चले जाते, उससे तब तो मुंह पर यहाँ कुछ कपड़ा बांध करके तब उसको रुई को धुना जाता है। जैसे आजकल लोग मास्क लगाए ना, ऐसे कुछ कपड़ा वपड़ा बांध करके तब उसको धुना जाता है। और दिन भर रुई धुनने का काम, तो रात में खा पी के सोएगा कि भजन करेगा? क्या करेगा? सोएगा। भाई धंधे वाला आदमी है, गृहस्थी वाला आदमी, तो क्या करेगा बेचारा? अब रुई धुनने वाले को तो माला फेरने का बिल्कुल समय नहीं। एक इस देश में ऐसे महान संत हुए जो धुनिया का काम करते थे और धुनते धुनते रुई सिद्ध हो गए, आचार्य हो गए। लाखों जीवों को भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाया उन्होंने।
दरियाब जी महाराज। राम 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 रुई धुन रहे हैं, लेकिन भीतर से राम नाम का उच्चारण हो रहा है। राम नाम का उच्चारण करते करते सिद्ध हो गए। एक लोहे का काम करने वाला एक बालक, जगह का नाम हम नहीं लेंगे, उसने एक बार हमसे पूछा, बोले महाराज जी हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, दुकान में नौकर नहीं रख सकते, छोटी लोहा की दुकान है, अपनी हमको लोहा गर्म करना, ठोकना, पीटना, औजार बनाना, अब दिन में इतना हार्ड काम है लोहे का काम, थक जाते महाराज, रात को खा पी के तो ऐसी नींद आती पता ही नहीं चलता। आप नाम महिमा खूब कहते हो, नाम कैसे जपें हम? तो हमने कहा कि जो घन चलाते हो, चाहे छोटी हथौड़ी चलाओ चाहे घन चलाओ, उसी की धुन में धुन मिला के भीतर से राम 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 ऐसे किया, राम राम बड़ा घन पटको, तो ऐसे भीतर से राम राम करो। हमने कहा भगवान चाहेंगे तो आपके दिन भी सुधर जाएंगे, विपत्ति भी दूर हो जाएगी और भजन भी बन जाएगा, अलग से माला उठाने की जरूरत नहीं है। उसी क्षेत्र में 1-1.5-2 साल बाद पुनः हम गए, तो उस लड़के को मैंने पूछा, काम अभी भी वो दोनों 2 भाई हैं, अभी भी वो हैं, बहुत अच्छे भजन, बहुत अच्छा भजन करने वाले हैं, पूरा परिवार बहुत अच्छा है। तो मैंने उनको कहा, बच्चों को कहा, मैंने कहा तुमने नाम जप की बात पूछी थी, अब घन शरीर से काम करते हुए भजन होता है? इतना सुनते जार जार आंसू बहने लग गए। बोला महाराज जी अब तो हमारे यहाँ मशीन भी आ गई है, मशीन से काम होता है, लेकिन खटपट शुरू होते ही सीताराम भीतर से शुरू हो जाता है। ऐसा भजन बन रहा है, इतना सुख मिल रहा है कि हम कह नहीं सकते, हमारे तो दिन सुधर गए। भजन की पद्धति है, काम करते रहो और नाम जपते रहो। इसलिए राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे। कितना बढ़िया हो, बच्चे स्कूल जाएं राम राम करते हुए, हैं, मास्टर पढ़ाने जाएं राम राम करते हुए, व्यापारी दुकान पर जाएं राम राम करते, लौट के में राम राम करते हुए, माताएं घर का सब काम राम राम करते हुए करें। महाराज सब लोग राम नाम जप में अपने मन को लगा देवें, संसार की सभी समस्याएं निर्मूल हो जाएंगी। फिर किसी भी जाति में जन्म हुआ हो, कल्याण में संदेह नहीं रहेगा। कोई काम बिगड़ेगा नहीं राम राम करने से। अचरज मानत जगत में कहूं निपुजो, कहूं बे भयो। अचरज मानत जगत में कहूं निपुजो, कहूं बे भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। बिनहि बीज अंकुर भयो। आज तक किसी भी पोथी पत्रा में, इतिहास में, किसी विज्ञान के सिद्धांत में आपने कहीं देखा सुना कि बिना कारण के कार्य हुआ हो? बिना बीज के वृक्ष आज तक हुआ ही नहीं। बिना बीज के वृक्ष नहीं हुआ। लेकिन भैया बिना बीज के खेती हो गई धन्ना जी की। कैसे हो गई?
राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। नाही तो भव बिगारे मह परी है, छूटत यति कठिनाई रे। नाही तो भव बेगार में परी है, छूटत अति कठिनाई रे। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे। राम कहते चल, राम कहते चल, राम कहते चल भाई रे।